Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. In the last video lecture, we have completed chapter number 7, cubes and cube root. Also, we have given test of chapter 6, square and square root. Hope आप सभी का टेस्ट बहुत अच्छा हुआ होगा और आप सबका स्कोर भी बहुत अच्छा आया होगा, राइट? सो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, linear equations in one variable. So let us start with that. This is chapter 2, linear equation in one variable. आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 2.1. सबसे पहले जो चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. दिस इज इक्वेशन. इक्वेशन क्या होती है बेटा? An algebraic expression having a sign of equality is called equation. एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वलिटी का साइन होता है उसको हम इक्वेशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2x + 4 = 0. देखो यहाँ पर साइन है इक्वलिटी का. ऐसे ही 3x + 6 = 12. तो यहाँ पर आपको कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं? इक्वलिटी के साइन दिखाई दे रहे हैं. इसका मतलब ये क्या है? एक इक्वेशन है. ठीक है. उसके बाद सेकंड है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब इक्वेशन क्या होती है ये तो आपको पता लग गया. वन वेरिएबल के नाम से ही क्लियर है कि उसके अंदर एक ही वेरिएबल होता है. ठीक है. तो देखिए एन इक्वेशन विच हैज ओनली वन वेरिएबल. अब व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर? लीनियर वो होती है जिसकी डिग्री 1 हो. अब डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. अब वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स वाई जेड. ठीक है. जैसे ये इक्वेशन है 2x + 4. इसमें वेरिएबल क्या है? ये x. वन वेरिएबल दैट इज x. और इसकी पावर कितनी है? 1. तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डिग्री. तो डिग्री कितनी हुई? 1 हुई. तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो and the highest power means degree of variable is 1 is called linear equation in one variable. तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल होता है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. उसके बाद थर्ड पॉइंट है सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता है? सिंपल सी बात, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन. वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन है, ध्यान से देखिए 2x + 4 = 0. यहाँ पर है x = -2. अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू -2 रिप्लेस कर दूं, जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली 2x + 4, वैल्यू पुट की -2, -4 + 4 कितना आ गया? 0. तो राइट हैंड साइड आप चेक कीजिए कितनी थी यहाँ पर? 0. और पुट करने के बाद आंसर भी कितना आया? 0. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए इसका मतलब उस वैल्यू ने उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया. तो इसका मतलब वो उसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन. तो इक्वेशन के बारे में ये सभी बातें आप याद रखेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1. See, this is question number 1. X - 2 = 7. आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है. इक्वेशन में दो चीजें होती हैं, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये होती है राइट हैंड साइड. सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स आपको पता ही है क्या है? x y z जो भी होते हैं उनको वेरिएबल बोलते हैं. वेरिएबल्स रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और जो नंबर्स होते हैं बेटा उनको हम रखते हैं राइट हैंड साइड पे. ये हमारा प्रोसीजर होता है. दिस इज द प्रोसीजर. तो अब आप ध्यान से देखिए इस इक्वेशन में x वेरिएबल है जो कि हमें लेफ्ट साइड पे चाहिए. ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है तो ये यही रहेगा. 7 वही रहेगा क्योंकि नंबर है, नंबर ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे है. -2 जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? +2. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9. ये आपका क्या आ गया? आंसर. ये लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ बताया है कि वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे, नंबर राइट हैंड साइड पे. तो x एज इट इज, 7 एज इट इज, -2 को जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +2 हो जाएगा. माइनस की टर्म प्लस हो जाती है,
प्लस होता तो माइनस हो जाता, मल्टीप्लाई होता तो डिवाइड हो जाता, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता। इस तरह से ऑपरेशंस चेंज हो जाते हैं। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये वेरिएबल है x, ये यही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पे 17/7। अब देखो ये प्लस का 3/7 है, इसको जब हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 7, हमने एलसीएम लिया 17 - 3, तो x कितना आ गया 17 - 3 14/7। तो कट करेंगे तो कितना आंसर आएगा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। दिस इज द आंसर। फाइन। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज 1.6 इज इक्वल्स टू y 1.5। अब देखिए यहाँ वेरिएबल राइट हैंड साइड पे है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन होता है बेसिकली हम इसको फॉलो करते हैं कि वेरिएबल लेफ्ट साइड पे रखें, नंबर राइट साइड पे। अगर रिवर्स भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ऑपरेशंस का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ये y है, ये अलग से वहीं रखो 1.6 1.5 देखो डिवाइड में है, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओगे तो वहां जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि ऑपरेशंस आपने सही लगाने हैं, वेरिएबल एक साइड पर इकट्ठे करने हैं, नंबर सारे दूसरी साइड पर इकट्ठे करने हैं। तो 1.5 को आप इधर ले आए क्योंकि यहाँ डिवाइड था तो इधर आके मल्टीप्लाई। पॉइंट हटाएंगे तो 16/10 एंड यहाँ हटाएंगे तो 15/10। 16 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 240 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू y। 0 से 0 कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ गया 2.4। दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज योर आंसर। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज x/3 7/15। ये प्लस का 1 है बेटा, इसको जब राइट साइड पे ले जाओगे तो -1 हो जाएगा। x/3 15 एलसीएम ले लीजिए 7, अब एलसीएम लेंगे तो 15 1 सा 15, तो x/3 -8/15। तो x की वैल्यू आ जाएगी -8/15 इंटू 3। क्यों? क्योंकि 3 देखो यहाँ पर क्या था डिवाइड में था, जब उस साइड गया तो मल्टीप्लाई हो गया। So 3 5s are 15. So what is the answer? -8/5. Fine. So I have discussed with you some questions. Also I have given you all introduction. Remaining questions are exactly same and very easy. You can do it by yourself. So this is your homework. This is your homework. Do exercise 2.1 in your maths notebook. So do your work. Take care. Bye bye.